BYD ने लॉन्च कर दिया है इंडिया की पहली 6 और 7 सीटर इलेक्ट्रिक MPV कार को, जो कि अभी मेरे सामने खड़ी है, जिसका नाम है BYD E-Max 7। 7 है, लेकिन ये आपको 6 और 7 सीटर दोनों वेरिएंट में ही देखने के लिए मिल जाती है। बैटरी पैक के यहाँ पर 2 ऑप्शन इस कार में रखे गए हैं। कमाल की ये कार रेंज प्रोवाइड करती है। अभी हाल ही में इंडियन मार्केट में किया कार्निवल और इसके अलावा कई और 7 सीटर कार हैं जिनसे ये कार कॉम्पीट करने वाली है, जैसे कि इनोवा हाई क्रॉस। लेकिन इलेक्ट्रिक में आने वाली ये पहली इंडिया की MPV कार रहने वाली है, जो कि सच में इस कार को काफ़ी ज़्यादा खास बना देती है। अब BYD की कार है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपको इसमें फीचर्स और इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने के लिए मिलेगा। देखने वाली बात यह है किस तरीके का आज हमें इस कार में स्पेस देखने के लिए मिलने वाला है, क्या कुछ प्राइस पॉइंट रहने वाले हैं और कितनी हमें रेंज प्रोवाइड करती है। क्या सच में हमें भरोसा करना चाहिए BYD की इस कार पर? आज की वीडियो में हम जानेंगे और देखेंगे क्या कुछ हमें रेंज प्रोवाइड करती है, क्या कुछ इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और प्राइस है। तो अगर आप इस कार को देखना चाहते हैं, लाइव टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं नोएडा 63 के BYD के इस शोरूम पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ कार के इंटीरियर में और इंटीरियर में देखेंगे क्या कुछ हमें मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑन कर लेते हैं एक बार कार को। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ हमें दिया गया है। डिजिटल मीटर है, मतलब एनालॉग मीटर मिलता है स्पीडोमीटर और RPM के लिए। बाकी यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। टायर प्रेशर मॉनिटाइजेशन सिस्टम मिल जाता है। सेंटर में MID में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेवल 2 का ADAS भी यहाँ पर दिया गया है। तो सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। बाकी कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। स्टीयरिंग व्हील D का डिज़ाइन में दिया गया है, 3 स्पोक और आपको पियानो ब्लैक फिनिश और थोड़ी सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम से जुड़े मोड आपको चेंज करना है, FM रेडियो, उस सब चीज़ों के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ मिल दिए गए हैं इस कार के क्रूज़ कंट्रोल, है ना। और बाकी कुछ आपको ADAS से जुड़े फीचर्स यहाँ पर उसके लिए स्विच मिल जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा के लिए, और इसी स्क्रीन को रोटेट अगर आपको करना है तो सिंगल क्लिक कीजिए और ये हो गई स्क्रीन रोटेट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। बाकी 360 डिग्री कैमरा किस तरीके का है वो भी एक बार यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिए। ये 3D में भी है, तो 3D में ये कुछ व्यू रहने वाला है। बाकी साइड में देखना है, चारों तरफ आपको कार के कैमरे दिए गए हैं, तो किसी भी तरफ से आप इसे देख सकते हैं इस तरीके से, है ना। ओके, बाकी होम पे जाएंगे तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली आपको सभी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। सारा स्टेटस आपको, सभी चीज़ें आपको यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे बात हो AC की, फ़्लो कहाँ पर रहना चाहिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। ऑटो पर स्विच करना है या फिर ऑफ़ करना है इसे, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सीट की वेंटिलेशन कहाँ दी गई है, सीट की वेंटिलेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। फर्स्ट रो, फर्स्ट और सेकंड ये ऑफ कर देंगे। रियर विंडशील्ड, तो ये है वेंटिलेशन और एयर प्योरीफायर के लिए यहाँ पर मिल जाता है। ये कुछ हिसाब रहता है इसकी वेंटिलेशन का और बाकी सभी चीज़ों का। तो ये कुछ कहानी रहती है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। बाकी नीचे बिल्ड योर ड्रीम की बड़ी सी बैचिंग AC वेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। पुश स्टार्ट बटन यहाँ पर दिया गया। इंजन तो इसमें आई नहीं, मतलब गाड़ी को स्टार्ट हो या फिर बंद करने के लिए यहाँ पर दिया गया। बाकी वाइपर के कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इस साइड में दिए गए हैं हेडलैम्प्स के कंट्रोल, जो कि आपको ऑटो हाई बीम के साथ में यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। IRVM आपको डे नाइट वाले मिलेंगे, लेकिन मैनुअल दिए गए हैं। ऊपर की तरफ लाइटिंग का सेटअप LED में आपको मिल जाता है। इधर वैनिटी मिरर है लाइट के साथ में, इधर भी वैनिटी मिरर मिल जाता है लाइट के साथ में। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। बाकी डैशबोर्ड पर यहाँ हार्ड प्लास्टिक, यहाँ प्यारी सी वुडन फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। ग्लब बॉक्स देखेंगे तो सॉफ्ट ओपनिंग और कूलिंग के साथ में आपको नहीं मिलता, सॉरी, लेकिन सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ज़रूर दिया गया है। डोर पर देखेंगे तो सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको इसके। साइड मिरर्स के एडजस्टमेंट के लिए, पावर विंडो के लिए, मतलब ऑटो अप डाउन मिलती हैं आपको। ड्राइवर और पैसेंजर और पीछे सभी चारों आपको यहाँ पर ऑटो अप डाउन के साथ में मिल जाती है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट देखेंगे तो ये आपको मैनुअल मिलती है, और लेकिन टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ वे में दी गई है, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी क्या है, वायरलेस चार्जिंग है यहाँ पर। गियर शिफ्ट करने के लिए, पार्क मोड, रिवर्स ड्राइविंग और न्यूट्रल में स्विच करने के लिए यहाँ पर इसका ये दिया गया है टॉगल। इस तरीके से काफ़ी शानदार सी लुकिंग है। बाकी AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के मिल जाते हैं, और ये ऑटो पार्किंग के लिए मिल जाता है, मोड स्विच करने के लिए, हज़ार्ड के लिए। इस तरीके से यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सेंटर में ग्लास होल्डर, कप होल्डर, और यहाँ पर स्पेस, टाइप C, टाइप A और 12 वोल्ट का सॉकेट। बाकी इंटीरियर ओवरऑल कार का ये कुछ रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा कमाल का। 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट पैसेंजर सीट और ड्राइवर सीट 6 वे एडजस्टेबल। वेंटिलेशन फर्स्ट रो में ही मिलेगा, सेकंड रो में नहीं मिलता है। बाकी सनरूफ का साइज़ एक बार चेकआउट कर लीजिए क्या कुछ यहाँ पर रहता है। बहुत ही कमाल का साइज़ रहता है सनरूफ का। डी कट स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर भी लेदर फिनिश। सीट अपहोल्स्ट्री बहुत ही ज़्यादा कमाल की यहाँ पर देखने के लिए मिलती है।
अब चलते हैं कार की सेकंड रो में, वहाँ पर चेकआउट करते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दूँ डोर पर कंट्रोल्स तो मैं दिखा चुका हूँ, बाकी यहाँ पर पूरी तरीके से आपको सॉफ्ट टच ही देखने के लिए मिलने वाला है। एक बार कार को कर देते हैं ऑफ, ये हो गई ऑफ। बाकी यहाँ पर सॉफ्ट टच है, वुडन फिनिश है। नीचे की तरफ थोड़ा बोतल होल्डर के लिए स्पेस मिल जाता है। 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको सीट मिलती है ड्राइवर के लिए। एक बार सीट को एडजस्ट कर देते हैं, एक्चुअली अपने हाइट के हिसाब से 6 फीट के अराउंड मेरी हाइट है, और यहाँ पर मैं इसे अपनी हाइट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। और उसके बाद चलते हैं एक बार इस कार की सेकंड रो में। ये कुछ नज़ारा है। तो अभी देख सकते हो भाई BYD E-MAX 7 की थर्ड रो में मैं बैठा हूँ, और यहाँ पर कितना कुछ स्पेस मिल रहा है मुझे। ये देखिए, ये सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। उसके बाद भी भाई इनफ नी रूम है मेरे पास, लेग रूम, नी रूम बहुत इनफ। और सेंटर में यहाँ पर 6 सीटर वेरिएंट है, तो यहाँ पर कोई वो है नहीं कोई भी परेशानी, तो यहाँ पर भी मैं अपने पैर लंबा कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर भी रखने हैं मुझे, तो यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, AC इवेंट्स भी दिए गए हैं, कप होल्डर मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट का काम ये करते हैं। तो भाई थर्ड रो में और चाहिएगा, इतना सब कुछ तो हमें देखने के लिए मिल ही रहा है। और बाकी बूट स्पेस मैं आपको अभी दिखाऊंगा कितना मिलता है, कमाल का है वो भी। तो ये कुछ नज़ारा। बाकी अगर मैं बिल्कुल ही ऐसे करके बैठता हूँ ना तो मेरा सिर लग भी रहा है, लेकिन अगर चिल बैठ जाता हूँ ना तो 6 फीट के अराउंड मेरी हाइट है, और यहाँ पर कोई भी सर्वर मेरा टच ऊपर नहीं हो रहा है। तो ये कहानी है इसकी। अब सेकंड रो एक बार देख लीजिए, सेकंड रो में क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ कि अगर मुझे बाहर आना है उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो बीच में देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस है, कोई हम्प है नहीं, बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर इसकी ये फ्लोर रहने वाला। तो यहाँ से मैं आसानी से ये अंदर इधर से आया हूँ, आसानी से आ गया, आसानी से निकल भी जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर इस सीट को मैं यहाँ पर स्लाइड करने के लिए मुझे लीवर मिलता है मैनुअली, इस तरीके से इसे मैं स्लाइड कर सकता हूँ, है ना। और ये फोल्ड करके वहाँ से भी निकल सकता हूँ। एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने कर दिया इसे मैनुअली आगे, पूरी आगे चली गई। सीट को कर दिया मैंने डंबल, ये होगा जी इतना कुछ स्पेस। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी 6 फुट का आदमी है ना, मेरी हाइट 6 फुट का राउंड है, लेकिन इतना ज़्यादा चौड़ा तो नहीं हूँ मैं, लेकिन कोई अगर मोटा तगड़ा भी आदमी हो वो भी आसानी से निकल जाएगा। तो इसे छोड़ देते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड रो में मिलता क्या कुछ है। तो इसे कर देते हैं पीछे, और इसे कर देते हैं यहाँ पर, और एक बार चेकआउट कर लेते हैं सेकंड रो को। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतना कुछ स्पेस, भर के स्पेस है मेरे पास, एडजस्टेबल मिलती है सीट। पीछे सिर्फ इतनी ही नहीं, यहाँ तक मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो बैक यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। आर्म रेस्ट ये भी मुझे एडजस्ट इस तरीके से मिल जाता है, ये होगा जी एडजस्ट, यहाँ पर ये मिल जाता है। ऊपर की तरफ पैनोरामिक सनरूफ, लाइटिंग का सेटअप LED में, सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में ग्रैब हैंडल, AC वेंट सेकंड रो थर्ड रो सब में मिल जाते हैं। बिल्ड योर ड्रीम की यहाँ पर शानदार सी बैचिंग दी गई है। AC वेंट्स के कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं, AC के कंट्रोल हैं। नीचे की तरफ USB पोर्ट, टाइप C पोर्ट और फ़ोन रखने के लिए जगह मिल जाती है। सेंटर में देखेंगे कोई भी हम्प यहाँ पे नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अच्छे से पैर आप रख सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होती है। तो ये थी सेकंड रो की इसकी कहानी। बाकी डोर पर आप देखेंगे वुडन फिनिश, सॉफ्ट टच का इस्तेमाल आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। BYD की स्कफ प्लेट यहाँ पर मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ ये बड़े साइज़ की पैनोरामिक सनरूफ है, जिसे यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ कहानी मिलती है इसकी सेकंड रो में। अब दिखा देता हूँ आपको एक बार इसका बूट भी, बूट में क्या कुछ हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो आ जाइए, बूट को ओपन करना है, कुछ नहीं, 2 बार सिर्फ इस तरीके से प्रेस किया और ये हो गया जी बूट ओपन। इलेक्ट्रिकल पावर टेलगेट हमें देखने के लिए मिलता है, बूट ओपन हो गया। ये देख सकते हैं स्पेस कितना शानदार है। थर्ड रो अभी लगी हुई है, उसके बाद भी कितना शानदार स्पेस है। एडजस्टेबल यहाँ पर हेडरेस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और बाकी सीट को अगर नहीं फोल्ड करता हूँ तो देख सकते हैं कितना स्पेस है, एक बुलंद और यहाँ इतना, यानी कि इतना है कि मैं आराम से बैठ सकता हूँ, इतना स्पेस है। नीचे की तरफ ट्रे और बाकी सभी चीज़ें, छोटे मोटे टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एक लैंप भी दिया गया है, बाकी इसे क्लोज़ करना है तो इस तरीके से इसे मैं क्लोज़ कर दूँगा। अभी आगे वो सीट अड़ रही है उसमें, तो इसे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्लैट हो जाता है पूरे तरीके से, अच्छा खासा स्पेस हमें थर्ड रो में देखने के लिए मिलता है। अगर कैंपिंग वगैरह की शौकीन है तो यहाँ पर वो भी आप कर सकते हैं, इतना कुछ स्पेस मिलता है। अब आगे क्लोज़ करना है, क्लोज़ करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंगल इस तरीके से प्रेस करेंगे और ये हो गई जी इसका टेलगेट क्लोज। क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर टेलगेट हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि हमें फंक्शन मिलते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। इस बटन को प्रेस करके रखूँगा, कार यहाँ पर ऑन हो जाएगी। ये देख सकते हैं कार अभी ऑन हो चुकी है। ये हो गया, इंडिकेटर ब्लिंक हो गया। यहाँ पर LED इंडिकेटर है, LED टेल लैंप्स हैं। एक बार मैं इसकी लाइट्स को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर रियर प्रोफाइल एक बार आपको चेकआउट करा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखेंगे सेंटर में BYD की बैचिंग दी गई है, वाइपर है, डिफोगर है,
और आपको ऊपर हाई माउंट स्पॉट लैम्प मिल जाता है। शार्प पिन एंटीना ऊपर की तरफ है। रूफ रेल्स यहाँ पर दी गई हैं, बड़े साइज़ की पैनोरामिक सनरूफ है। बाकी यहाँ पर देखेंगे टेल लैंप्स का डिज़ाइन इससे काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। E6 के मुकाबले LED टेल लैंप्स हैं जो कि कनेक्टिंग वाले मिलते हैं, लेकिन लगता है जिस तरीके से सेपरेट दिए गए ना उस तरीके से क्यूब टाइप का डिज़ाइन यहाँ पर है, लेकिन ये पतला सा पार्ट इसे कनेक्ट यहाँ पर कर देता है। और क्रोम स्ट्रिप का इस्तेमाल है। नीचे नंबर प्लेट सेक्शन के लिए लाइट है। बाकी रियर प्रोफाइल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा जिस तरीके से एक SUV की प्रोफाइल होती है ना पीछे से, उस तरीके की MPV वाली लुकिंग यहाँ पर इस कार की रियर से तो भाई नहीं आती है। बाकी यहाँ पर BYD E-Max 7 की बैचिंग क्रोम में, इधर EV की बैचिंग। रियर में 4 पार्किंग सेंसर्स, रियर व्यू कैमरा, और यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल लोअर बम्पर पर भी, और पियानो ब्लैक फिनिश और रिफ्लेक्टर्स। प्रीमियम तो आपको मिलती है हर तरफ से। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें, ये कुछ रहने वाली है कार की ओवरऑल साइड प्रोफाइल। 4.7 मीटर की यहाँ पर कार की ओवरऑल लेंथ रहती है। बात करें यहाँ पर क्वार्टर ग्लास पैनल कितने बड़े साइज़ का है, ऊपर क्रोम स्ट्रिप है। रूफ रेल्स ऊपर की तरफ यहाँ पर क्रोम स्ट्रिप है। ए पिलर बॉडी कलर्ड में यानी वाइट, बी पिलर पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, और बड़े साइज़ का यहाँ पर एक क्वार्टर ग्लास पैनल मिल जाता है। यहाँ मिल जाता है चार्जिंग सॉकेट जो कि आपको AC और DC यानी कि फास्ट चार्जिंग और होम चार्जिंग दोनों ही मिल जाती है। और टाइम आप देख सकते हैं कितना लगता है, बहुत ही कम टाइम में 30 से 40 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो जाती है। बाकी रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक का सेटअप यहाँ पर दिया गया है। 17 इंचेस के अलॉय रहने वाले हैं। 225 और 55 का टायर साइज़ है। व्हील का डिज़ाइन आप यहाँ पर देखेंगे इसे चेंज किया गया है E6 के मुकाबले। BYD की बैचिंग और प्यारे से यहाँ पर देखेंगे ना वाइट एलिमेंट, थोड़ा सा सिल्वर टाइप का एलिमेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये कुछ रहने वाली कार की ओवरऑल साइड प्रोफाइल। रिक्वेस्ट सेंसर बटन की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है इसके डोर पर, ड्राइवर साइड में। डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं बॉडी कलर्ड में। इसके अलावा साइड मिरर्स की बात करें, NFC की यहाँ पर बैचिंग आप देखेंगे मिलती है, यानी कि डिजिटल की के साथ में भी इस कार को आप ओपन कर सकते हैं। बाकी इंडिकेटर की प्लेसमेंट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिरर्स, नीचे की तरफ 360 डिग्री कैमरा के लिए कैमरे की प्लेसमेंट। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक का सेटअप आपको मिलता है। क्रोम स्ट्रिप यहाँ पर होती है। LED यहाँ पर मिलती है। यहाँ देखेंगे 3 LED प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। बाई फंक्शनल LED DRLs नीचे की तरफ यहाँ पर इंटीग्रेट किए गए हैं। एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप अभी देखेंगे बाई फंक्शनल LED इंडिकेटर और DRLs का सेटअप यहाँ नीचे की तरफ दिया गया है। ऊपर की तरफ सिल्वर फिनिश है, LED टेक्नोलॉजी की बैचिंग है। कोई भी फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर स्पेस दिया गया है इस तरीके से हवा को अंदर जाने के लिए। क्या यहाँ पर थोड़ी पियानो ब्लैक फिनिश है, यहाँ पर फिनिश टाइप का डिज़ाइन, क्रोम एलिमेंट। इसके अलावा यहाँ पर सेंटर में आ जाते हैं तो ड्रैगन फेस, BYD कहता है कि ड्रैगन फेस टाइप का इसका फ्रंट से लुक रहता है, और उसी तरीके से लुक बनाया भी गया है। सिल्वर फिनिश है, BYD की बैचिंग, फ्रंट कैमरा। इसके अलावा नीचे की तरफ देखेंगे रेडार की प्लेसमेंट है, यानी कि इस कार के साथ में आपको लेवल 2 ADAS सिस्टम भी ऑफर किया जाता है। जी हाँ, इतने कम प्राइस पॉइंट पर आपको BYD ही ऑफर कर सकता है लेवल 2 ADAS और इतनी सारी कमाल की लग्जरी फीचर्स, और बाहर से इतना ज़्यादा शानदार एक्सटीरियर। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। बाकी फ्रंट प्रोफाइल ये है। एक बार हुड को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। पहले एक बार कार को कर देते हैं ऑफ, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल हुड यहाँ पर दिया गया। कोई भी इस तरीके से लगाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल ये भी आपको मिलता है। यहाँ पर इसके कंट्रोलर, मोटर और बाकी सभी यूनिट्स की आपको देखने के लिए मिलेगी पूरी पैकेजिंग और किस तरीके से अरेंजमेंट की गई है। मोटर, कंट्रोलर और बाकी सभी चीज़ों पर आपको इस कार के साथ में 8 साल की वारंटी या फिर 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी 50,000 की छोटी रकम से आप इस कार को बुक भी कर सकते हैं। बात करें प्राइस की, बेस वेरिएंट की प्राइस शुरू होती है 26,90,000 रुपये के साथ में। इस तरीके से आप इसे बंद भी कर सकते हैं। तो अभी आपको मैंने इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाकी सभी चीज़ें तो इस कार की एक्सप्लोर करा दी है। अब बात कर लेते हैं एक बार इसके वेरिएंट्स के बारे में। 2 वेरिएंट्स में ये कार अवेलेबल है। प्रीमियम, जिसमें हमें दिया जाता है 55.4 किलोवाट आवर का ब्लेड बैटरी पैक। लिथियम आयन बैटरी पैक नहीं है, ब्लेड बैटरी पैक है, जो कि लिथियम आयन बैटरी पैक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस होता है। ये प्रीमियम वेरिएंट हमें रेंज प्रोवाइड करने वाला है 420 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में, और 0 to 100 वाला वेरिएंट जाता है सिर्फ 10.1 सेकंड्स में। इसके अलावा है यहाँ पर 71.8 किलोवाट आवर का ब्लेड बैटरी पैक, जो कि हमें देता है 530 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज, और 0 to 100 जाता है सिर्फ 8.6 सेकंड में। बाकी दोनों ही वेरिएंट्स हमें 6 और 7 सीटर दोनों के ही ऑप्शन मिल जाते हैं। बात करें प्राइस की, प्रीमियम वेरिएंट की प्राइस शुरू हो जाती है 26,90,000 रुपये से, और 7 सीटर लेते हैं तो 27,50,000 रुपये कॉस्ट करती है। बाकी अगर जाते हैं
आप इसके सुपीरियर वेरिएंट की तरफ, उसकी प्राइस शुरू होती है 29,30,000 रुपये से और जाती है 29,90,000 रुपये तक अगर आप 7 सीटर वेरिएंट लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में आप जुड़ सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।